हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10 का चौथा पाठ शांति सौख्यम लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इसके रचयिता श्री व्यास जी हैं। अपने शिष्य संजय को दिव्य दूरदृष्टि व्यास जी ने ही दी थी, जिससे सुदूर हो रहे महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। इस पाठ में युद्ध के अंत में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का कुछ अंश है। उन्होंने कहा है कि क्षमा द्वारा मनुष्य को जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। यह सर्वोपरि गुण है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि क्षमाशील व्यक्ति का जीवन ही संपूर्ण जीवन होता है। इसलिए कहा भी गया है, न अस्ति क्षमा तपो धर्मः, अर्थात क्षमा के समान दूसरा कोई तप नहीं है। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। शांति सौख्यम, सहनशीलता का सौख्यम यानी सुख, सहनशीलता का सुख। यो दुर्लभतरा प्राप्य मानुषम दृश्यते नरः धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत स खलु वंचते। यो जो दुर्लभतर अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले, मानुषम मनुष्य शरीर को, प्राप्यम प्राप्त करके, द्विषते द्वेष करता है, नरः मनुष्य, धर्म अवमन्ता धर्म का अपमान करता है, कामात्मा कामनाओं में लगा रहता है, भवेत होता है, सह वह, खलु निश्चित ही, वंचते धोखा देता है। देखिए, पद्य में एक विशेष बात रहती है कि पद्य में अगर हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो हमें शाब्दिक अर्थों से पूरा भावार्थ पता नहीं लगता है। इसीलिए जब हम भावार्थ बताते हैं, कुछ वाक्य अपनी तरफ से उसमें जोड़कर वाक्य को पूरा कर देते हैं। यो यानी जो, नरः मनुष्य, जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ, मानुषम प्राप्य मनुष्य शरीर को पाकर भी दूसरों से द्वेष करता है, धर्म की अवमानना करने वाला होता है, कामनाओं में आसक्त रहने वाला होता है, खलु सह वंचते, खलु निश्चित रूप से ही वह, वंचते खुद को धोखा देता है, अर्थात स्वयं को ठगता है। आइए दूसरा श्लोक देख लेते हैं। सांत्वनेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युतः सम दुःखः सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। सांत्वनेन सांत्वना द्वारा, अन्न प्रदानेन अन्न प्रदान करके, प्रियवादेन प्रिय बोलकर, चाप्युतः और भी अनेक तरह से, सम दुःखः सुखो सम यानी एक समान, दुख और सुख में, भूत्वा होकर, सह वह, परत्र दूसरे लोक में, महीयते प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस श्लोक में मानव को सुख दुख में एक समान भाव से रहने के लिए और दूसरों को कोई भी दुख न देने के लिए बताया गया है। दूसरों का ध्यान रखने के लिए इसमें मनुष्य को प्रेरित किया गया है। जो मनुष्य सांत्वनेन दूसरों को सांत्वना देता है, अन्न दान करता है, प्रियवादेन और प्रिय वचन बोलकर संतुष्ट करता है, वह मनुष्य सुख दुख को समान मानने वाला होता है और परत्र महीयते, इस संसार से जाने के बाद परलोक में भी प्रतिष्ठा पाता है। महीयते प्रतिष्ठा पाता है, परत्र परलोक में भी। आइए अगला श्लोक देख लेते हैं। आक्रोश्यमानो न आक्रोश्येन मन्यो एनम तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतं च तितिक्षतः। आक्रोश्यमानो अर्थात क्रोधित होने पर भी, दूसरों के द्वारा क्रोध करने पर भी या गाली दिए जाने पर भी, न आक्रोश्येत उनको गाली नहीं देता। मन्यो क्रोध, एनम यह है, तितिक्षतः समाशील व्यक्ति, आक्रोष्टारम
आक्रोष्टारम गाली देने वाले को, निर्दहति जलाता है, सुकृतम पुण्य कार्य, च और तितिक्षतः समशील व्यक्ति के। देखिए शाब्दिक अर्थ से इसका पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो आक्रोश्य मानो गाली देना, तितिक्षतः समाशील व्यक्ति, इसको पहले लगाएंगे। समाशील व्यक्ति दूसरों के द्वारा आक्रोश्य मानो गाली दिए जाने पर भी न आक्रोश्येन उसके प्रति बदले में गाली नहीं देता है, क्योंकि तितिक्षतः समाशील व्यक्ति आक्रोष्टारम गाली देने वाले मनुष्य को अपनी क्षमा द्वारा पूर्णतः भस्म कर डालता है। उसके इस कार्य से उस क्षमाशील व्यक्ति को सुकृतम अर्थात पुण्य की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है तो हमें बदले में उसे गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि शांत रहकर उसको क्षमा करते हुए अगर हम अपना व्यवहार करें तो हमारा व्यवहार हमें पुण्यशाली तो बनाता ही है, साथ ही साथ गाली देने वाले को उसके क्रोध के साथ जला भी डालता है। सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहजाल विवर्धिनी, मोहजालावृत्तो दुखम ही च अमुत्र च अश्नुते। सक्तस्य सांसारिक माया मोह के प्रति अपने मन को लगाना, बुद्धि ही बुद्धि, चलती चंचल, मोहजाल विवर्धनी सांसारिक माया मोह के जाल को बढ़ाने वाली, मोहजाल आवृत्तो मोह और जाल से आवृत, दुखम दुख, इही इस लोक में, च और अमुत्र परलोक में, च और अश्नुते प्राप्त करता है। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि, इस श्लोक में मानव को सांसारिक मोह में न पड़कर अपने जीवन को सुखी बनाने की प्रेरणा दी गई है। संसार से, सक्तस्य संसार से अति लगाव रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसकी मोहजाल विवर्धनी सांसारिक माया मोह के प्रति और अधिक लगाव को बढ़ाकर उसको चलती चंचल बना देती है। अर्थात जिस व्यक्ति का मन सांसारिक माया मोह में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि उसे और अधिक सांसारिक माया मोह के जाल में उलझाकर उसकी इच्छाओं को और अधिक बढ़ा देती है और उसके मन को चंचल बना देती है। मोह जाल आवृत्तो सांसारिक माया मोह के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति यही इस लोक में और अमुत और परलोक में भी दुखम अश्नुते दुख को ही प्राप्त करता है। अर्थात न तो व्यक्ति को इस लोक में सुख प्राप्त होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं और वह अपने जीवन काल में इन अनंत इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, और न ही इन इच्छाओं के चलते उसे परलोक में शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यही बताने का उद्देश्य है कि मोह और सांसारिक माया मोह के जाल से घिरा हुआ व्यक्ति इस लोक के साथ साथ अपने परलोक को भी खराब कर लेता है। अगला श्लोक देख लेते हैं। अतिवादां स्थितिक्षेत न अभिमन्यते कंचन, क्रोध्यमान है प्रियम ब्रूयात् आकृष्टः कुशलम वदेत्। अतिवादान कटु वचनों को, तितिक्षेत सहन करना चाहिए, न अभिमन्येत अभिमान करना चाहिए, कंचन किसी पर भी, क्रोध्यमान है क्रोधित हुए पर भी, प्रियम प्रिय ब्रूयात् बोलना चाहिए, आकृष्ट है गाली देने वाले की भी, कुशलम वदेत कुशलता पूछनी चाहिए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि मानव को समाशील होने के साथ साथ दुख का चिंतन न करने की भी सलाह दी गई है। अर्थात अगर कोई हमारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। समाशील व्यक्ति को दूसरों के द्वारा प्रयुक्त अतिवादांश कटु वचनों को तितिक्षेत सहन करना चाहिए, न अभिमन्यते कंचन किसी के प्रति भी न अभिमन्यते अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। क्रोध्यमान है प्रियम ब्रूयात् क्रोध प्रकट करने वाले के प्रति भी प्रिय बोलना चाहिए। आकृष्ट है और यदि कोई हमें गाली देता है तब भी हमें उसकी कुशलता ही पूछनी चाहिए, अर्थात उससे कुशल और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए।
छठा श्लोक देख लेते हैं। भैषज्यम एतत् दुःखस्य यत् एतान्ननु चिन्तयेत् चिन्तयमानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवर्धते। भैषज्यम औषधि, एतत् यह, दुःखस्य दुख की, यत् एन अनुचिंत्यत यत् जो, एतन इसकी, न नहीं, अनुचिंत्यत नहीं सोचता है, चिंत्यमानम सोचने पर ही, निश्चित रूप से, न व्येति कम नहीं होती, भूयश्चापि भूय फिर, च और, अपि भी, प्रवर्धते बढ़ती है। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें दुख के बारे में बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए, सदैव उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम दुख के बारे में सोचेंगे उस दुख से हम और अधिक ही चिंतित होंगे, हमारी परेशानी और अधिक बढ़ेगी। तो आखिरी श्लोक का अर्थ पहले लगाते हैं, इस सेकंड लाइन का यहाँ पर इतने का, यत् एतन न अनुचिंत्येत, अर्थात दुख का चिंतन न करना। एतन न अनुचिंत्येत, इस दुख का चिंतन न करना। दुखस्य भैषज्यम, दुख रूपी रोग की औषधि है। इस दुख का चिंतन न करना ही दुख रूपी रोग की औषधि है। निश्चय से कहा जा सकता है कि चिंत्यमाना ही न व्येति, चिंत्यमानम सोचने पर या चिंतन किया गया दुख कभी कम नहीं होता, भूयश्चापि प्रवर्धयते, किंतु यह पुनः पुनः और अधिक बढ़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दुख का चिंतन न करना ही इस दुख रूपी रोग की औषधि है। चिंत्यमानम ही न व्येति, क्योंकि इसके चिंतन करने पर यह कम नहीं होता है, भूयश्चापि प्रवर्धते, यह बार बार सोचने पर और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। सर्वेषान्तः नीचयः पतन्तान्तः श्रमुच्छायः संयोगः विप्रयोगान्तः मरणान्तं हि जीवितम्। सर्वे सभी, क्षयांतः क्षय होते हैं, नष्ट होते हैं, नीचयः पदार्थ समूह या समुदाय, पतन पतन होते हैं, अंतः अंत में, समुच्छ्रयः उन्नति के, उत्थान के सभी मार्ग, संयोगः एक साथ रहना अर्थात संयोग होना, विप्रयोग बिछुड़ते हैं, अंतः अंत में, मरण मृत्यु, अंतम अंत में ही, निश्चित ही, जीवितम जीवित प्राणी की अर्थात जन्म के बाद निश्चित ही मृत्यु होती है। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें जीवन के सुख दुख से संबंधित स्थितियों के साथ साथ रहने तथा सभी स्थितियों का पर्यवसान अर्थात उसका अंत मृत्यु में होने की बात कही गई है। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी अनश्वर या शाश्वत नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है, उसका नष्ट होना निश्चित है। ये जीवन एक चक्र के समान है, इसमें सुख और दुख एक चक्र के समान आते रहते हैं। जो आज ऊंचाई पर है निश्चित ही वो कल निचाई पर भी रहेगा। जिसका आज संयोग है कल उसका वियोग अवश्य ही होगा। इसका अर्थ कर लेते हैं। नीचयः सर्वे, नीचयः सभी पदार्थ या समुदाय या समूह, क्षय अंतः अंत में नष्ट हो जाते हैं, पतन अंतः समुच्छयः जो आज समुच्छया उत्थान के कारण है, उन्नति के कारण है, पतन अंतः उनका पतन भी निश्चित है, अंत में उनका पतन भी निश्चित है। संयोगः जो आज मेल के कारण है अर्थात हम जिनके साथ हमारा मेल मिलाप है, विप्रयोग है अंतः अंत समय में उनसे बिछुड़ना अवश्यम भावी है ही, क्योंकि जीवितम मरण अंतम, क्योंकि जन्म का अंत मृत्यु ही है अर्थात जो व्यक्ति जन्म लेता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्री अहिंसा अव्यवस्नितः दाक्ष्यं चेति सुखावह। दम इंद्रिय निग्रह, क्षमा धृति धैर्यशीलता, तेजः तेज, संतोषः संतोष,
सत्यवादिता सत्य बोलना, ह्री लज्जा, अहिंसा किसी को दुखी न करना, किसी पर हिंसित न होना, अव्यसनिता बुरे कामों के प्रति उदासीन रहना था, बुरे व्यसनों में न फंसना। दाक्षयम, दाक्ष्यम यानी दक्षता अर्थात कार्य कुशलता। च इति, इति ये सुखा वह सुख के कारण है। इसमें जिन कामों से हमें सुख प्राप्त होती है, जिन गुणों से हमें सुख प्राप्त होता है, जो मानव के जीवन को सुखमय बनाते हैं, उन गुणों की ओर संकेत किया गया है। दम है यानी इंद्रिय निग्रह है, क्षमा करना, धृति ही धैर्य धारण करना, तेज है तेजस्वी होना, संतोष है संतोष, सत्यवादिता सत्य बोलना, ह्री लज्जा करना, अहिंसा और अव्यसनिता दुर्व्यसनों से बुरे कामों से दूर रहना, दाक्ष्यम च और हर कार्य को दक्षता से अर्थात कुशलता से करना, ये सब सुखदायी गुण होते हैं। मनुष्य अगर इन गुणों को अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। नवा श्लोक देख लेते हैं। ये क्रोधम सन्निज्यन्ति क्रुद्धान शमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानाम दुर्गण्यति तरन्ति ते। ये जो क्रोधम क्रोध को सन्नियच्छन्ति नियंत्रित कर लेते हैं, क्रुद्धान क्रोध करने वालों को, शमयन्ति च शांत कर देते हैं, च और न कुप्यति नहीं क्रोधित होते हैं, च भूतानाम और भूतानाम प्राणियों पर, दुर्गण्यति कठिन परिस्थितियों में भी तरंती पार हो जाते हैं, ते यानी वे। यहाँ पर क्रोध को रोककर मनुष्य को यह सलाह दी गई है कि वह अगर क्रोध को रोक ले खुद के भी और दूसरों को भी, तब वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को पार ले जाएगा। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। ये जो मनुष्य क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रोध को रोकता है अर्थात अपने काबू में रखता है, और क्रुद्धान है क्रोध के वशीभूत मनुष्यों को, शमयन्ति च शांत करता है, न कुप्यति च भूतानाम च और भूतानाम न कुप्यति प्राणियों पर क्रोध नहीं करता है अर्थात दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी क्रोध नहीं करता है, ते दुर्गण्यति तरन्ति वे कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं अर्थात कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर लेते हैं। 10वां श्लोक देख लेते हैं। अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानाम अभयम यतः तस्य देहाद विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन है। अभयम अभय रहता है, भय रहित रहता है, यस्य जिससे, भूतेभ्य प्राणी, भूतानाम प्राणियों से, अभयम भय रहित रहता है, यतः जो, तस्य उसके, देहात विमुक्तस्य, देहात विमुक्तस्य देहाभिमान से मुक्त, भयम भय न अस्ति न नहीं अस्ति है, कुतश्चन किसी से भी। इसमें बताया गया है कि सबको अभयदान देना चाहिए अर्थात हमारे व्यवहार से कोई भी मनुष्य भयभीत नहीं होना चाहिए। यस्य भूतेभ्यो अभयम जिससे समस्त प्राणियों को, भूतेभ्यो समस्त प्राणियों को, अभयम अभय है अर्थात जिससे समस्त प्राणी भय रहित होते हैं, यतः जो, भूतानाम अभयम भूतानाम सभी प्राणियों से, अभयम भय रहित रहता है, जो खुद सभी प्राणियों से भय रहित रहता है, तस्य देहात विमुक्तस्य उसकी देह का अभिमान से दूर व्यक्ति को, भयम न अस्ति कुतश्चन है, कुतश्चन किसी से भी भयम न अस्ति भय नहीं होता है अर्थात जो दूसरे प्राणियों के लिए भय रहित होता है और जिसको दूसरे प्राणियों से कोई भय नहीं होता है, उस देहाभिमान से रहित व्यक्ति को कुतश्चन भयम नास्ति किसी से भी भय नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से आपको यह श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।